अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम कौकब मंजूर है जी। मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, करियर काउंसलर। इसके साथ साथ मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाता हूँ मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स, और जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास में नहीं आ सकते उनको वीडियोस के ज़रिए पढ़ाता हूँ। और काफ़ी सीरीज़ आ चुकी हैं मेरी वीडियोस की। तकरीबन 110 से ज़्यादा वीडियोस हैं, और जिसमें इकोनोमेट्रिक्स की सीरीज़ है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें मार्केटिंग है, एचआरएम है और स्टेटिस्टिक है। इसके अलावा रिसर्च है, रिसर्च पे काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है वगैरह वगैरह, और पैरामेट्रिक टेस्टिंग एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग। और इसके साथ साथ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशनल, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं सेशंस करता हूँ मुख्तलिफ ये जगहों पे जाके। ये बेसिकली इंट्रो उन लोगों के लिए जो आज पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, जिनको पता है सॉरी आप लोग बोर हो रहे हैं, आप यू कैन स्किप इट राइट। तो वो मोटिवेशनल टॉक्स करता हूँ, करियर काउंसलिंग करता हूँ स्टूडेंट्स की। इसके लिए मैंने जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहाँ तक तो जाता हूँ, जहाँ नहीं जा पहुँच सकता वहाँ पे मैं अपनी वीडियोस शेयर कर देता हूँ ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। तो आप वीडियोस देख सकते हैं जी, नीचे लिंक दिया हुआ है मोटिवेशनल डिस्क्रिप्शन में मेडिटेशन वीडियोस का, जिसमें को तकरीबन 40-45 वीडियोस आपको अब तक मैंने डाल दी हैं। जिसमें है सीवी मेकिंग है, इंटरव्यू स्किल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, बुक रीडिंग स्किल है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए आपको फ़ायदा दे सकती हैं। ठीक है जी। सो आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंडस्ट्री, राइट। इससे कबल कि हम इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर पे बात करें, इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। बाज़ जगहों पे ये भी कहा जाता है, एक तरह से भी एक्सप्लेन किया जाता है कि इट्स ए ग्रुप ऑफ द फर्म्स डूइंग बिजनेस इन अ सिमिलर प्रोडक्ट। लेकिन हम उस इंडस्ट्री की बात इस वक्त नहीं कर रहे। हाँ, हम इस वक्त जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वो जहाँ पे कुछ इनपुट आउटपुट प्रोसेस होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो इंडस्ट्री इज़ अ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ पे कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हों, हम उसको इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है जी। जहाँ पे कोई इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट हो उस पर कुछ प्रोसेस हो और फिर उससे आउटपुट जनरेट की जा रही है, वो कुछ भी हो सकता है, वो हम इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है जी। इसके चार सेक्टर्स हैं मेजर, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रेजरी एंड क्वार्टरनरी, राइट। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। व्हाट इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है उस इंडस्ट्री को कहते हैं, या इंडस्ट्री के उस हिस्से को कहते हैं, उस सेक्टर को कहते हैं इनफैक्ट, जहाँ पे कोई अभी प्रोसेस नहीं हो, जो सिर्फ एक्सट्रैक्शन से डील करती है। जहाँ पे भी हमने कोई प्रोसेस चलाया नहीं है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को, जैसे कि मिनरल्स हैं। ठीक है। तो मिनरल्स जो इंडस्ट्री हो जाएगी, या फिशरी है, या जो फॉरेस्ट्री है, इसमें से हम सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं। सो क्या होता है, जर्नी इन्वॉल्व चेंजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी गुड्स। ठीक है। तो इसमें क्या है जी, एग्रीकल्चर है, फिशरी है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, ये सारे जो हैं हमारे पास क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री में आते हैं। क्योंकि यहाँ से हम कुछ रॉ मटेरियल ले रहे हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ प्राइमरी गुड्स फॉर्म भी कर रहे हैं। ठीक है जी। ये आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, देखें कुछ एक्सट्रैक्शन हो रही है, ये फिशरीज़ हैं, ये लाइफ स्टॉक है, ठीक है, एग्रीकल्चर है। सेकेंड इज़ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब ये है कि जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से एक्सट्रैक्ट किया है, उस पर कुछ प्रोसेस करके उससे कुछ फिनिश्ड गुड्स बना दी जाती हैं, उससे कोई वैल्यू ऐड कर दी जाती है, वैल्यू एडेड गुड्स बना दी जाती हैं। उस इंडस्ट्री को सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। मिसाल के तौर पे प्राइमरी इंडस्ट्री थी लाइफ स्टॉक, ठीक है। अब उससे हमने क्या किया, उससे हमने डेयरी प्रोडक्ट्स बनाई, दूध, मक्खन, दही, और उस दूध दही से फिर मज़ीद चीज़ें बन रही हैं, पनीर बन रही है। तो दैट इज़ विल बी ए डेयरी इंडस्ट्री जो है वो फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री हो जाएगी। इसी तरह अगर गंदम जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आ गया, एग्रीकल्चर में आती गई, ठीक है, तो उससे फिर आटा बनना और आटे से फिर बेकरी का आइटम्स बनना, ठीक है, ये सारा सेकेंडरी इंडस्ट्री है। इसी तरह टेक्सटाइल है, कॉटन जो है वो वहाँ से बनती है एग्रीकल्चर में, उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहेंगे। और फिर जो मिल्स में आती है, फिर इससे कपड़ा बनता है, मुख्तलिफ़ तरह के गारमेंट्स बनते हैं, ठीक है, तो ये हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री हो जाएगी। सो इट्स प्रोड्यूसेस फिनिश्ड यूजेबल प्रोडक्ट्स, राइट, एंड जनरली टेक्स आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एंड मैन्युफैक्चर द गुड्स, राइट। ये देख लें, आपको कुछ एग्जांपल्स भी नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। ये सारी सेकेंडरी की हैं। ऑटोमोबाइल है, केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटल वर्किंग, स्टील प्रोडक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तीसरा है ट्रेजरी इंडस्ट्री, या इसको सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। यानी वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कोई गुड तो प्रोड्यूस नहीं कर रही, कोई फिज़िकल चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रही, मगर सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेजरी इंडस्ट्री। जैसे मिसाल के तौर पे होटलिंग है, जैसे मिसाल के तौर पे टेलीकॉम है, जैसे मिसाल के तौर पे एजुकेशन है। सो ये कोई फिज़िकल प्रोडक्शन नहीं कर रहे, बट दे आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। सो इसको हम कहते हैं क्या? ट्रेजरी इंडस्ट्री। सो इट इन्वॉल्व्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू द बिजनेस एज वेल एज टू द फाइनल कंज्यूमर। तो ये जैसे ट्रांसपोर्ट है, प्रोडक्शन ऑफ गुड, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे जो हैं, इवन रिपेयर, इक्विपमेंट एंड रिपेयर जो है, ये सर्विसेज हैं। सो दीज आर ऑल सर्विस इंडस्ट्री। समझ आ गई आपको? पहले प्राइमरी था, प्राइमरी की गुड्स हमने कन्वर्ट की, उस पर कोई प्रोसेसिंग की, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गया। और अब हम तीसरी बात कर रहे हैं सर्विसेज की, ठीक है। एक चौथी इंडस्ट्री भी होती है, सॉरी एग्जांपल्स हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के, न्यूज़ मीडिया, कंसल्टिंग, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट वगैरह, ठीक है, ये ट्रेजरी इंडस्ट्री होगी। क्वार्टरली इंडस्ट्री, ये चौथी इंडस्ट्री, चौथा सेक्टर, ठीक है, नॉट चौथी इंडस्ट्री, चौथा सेक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो होती है रिसर्च होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिसर्च लुक फॉर न्यू वेज टू कट कॉस्ट, फाइंड न्यू मार्केट्स, न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोडक्शन। इसमें नए नए तरीके, नए नए प्रोडक्ट्स ईजाद किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे एग्रीकल्चर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मुख्तलिफ बीज जो हैं उनके करैक्टरिस्टिक लेके उनको मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। नो, दैट इज़ एन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। तो ये हमारी क्वार्टरली इंडस्ट्री है। इसी तरह इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं। आपने देखा होगा ऐड, एक बड़े ब्रांड का ऐड आता है जो कि एक बड़े बालों के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पे जाके वहाँ से उनसे फार्मूला लेके कहते हैं जी हम जो शैम्पू बना रहे हैं वो इन रिसर्च इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड है। सो मीन्स वो रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, वो बालों की डिज़ीज़ के ऊपर काम करता है और उनको बताता है कि जी ये डिज़ीज़ हैं और ये इस तरह से ठीक होती। तो वो जो रिसर्च है वो उनसे ये लोग कंपनीज़ वाले फ़ायदा उठाते हैं। सो मीन तो इस तरह के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये क्वार्टरली इंडस्ट्री है। अनफॉर्चुनेटली जैसे लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान है या इंडिया है या बाकी मुल्क हैं, इनमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है इस इंडस्ट्री की, जबकि बाहर के ममालिक में क्वार्टरली इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करती है। क्योंकि द मोर यू रिसर्च, द मोर यू कम अप विद द न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, विद द न्यू मेथड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, विद द न्यू टेक्नोलॉजी, विद द न्यू प्रोडक्ट्स, and that ultimately gives the benefit to use, right? So these are the four major types of four major sectors of the industry. एक और भी होता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसे कहते हैं क्विनरी, QUINERY, क्विनरी इंडस्ट्री। जो आपने एक लफ्ज़ सुना होगा वो कहते हैं जी थिंक टैंक। तो ये जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स होते हैं मुल्कों में, डेवलप कंट्रीज़ में, ये प्लान करते हैं अगले 10 साल, 20 साल, 50-50 साल के, 100-100 साल के प्लान्स बनाते हैं कि हमने अगले 10-20 सालों में या 50 सालों में हमने ये अचीव करना है, ऐसे मुल्क को लेके चलना है, फॉरेन पॉलिसी ऐसे होगी, डोमेस्टिक पॉलिसी मींस इंटरनल पॉलिसीज़ हमारी ऐसे होंगी, स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस के साथ करना है, ऐसे हालात होने वाले हैं। तो ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इकनॉमिक्स को देखते हुए ये जो कहते हैं ज़हीन दिमाग इनको कहा जाता है, थिंक टैंक हैं। तो ये भी जितने ज़्यादा किसी मुल्क में ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे, तो वो भी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकेंगे। एनीवे जी, यहाँ पे हमने 4 लिखे हैं, तो आप 4 भी याद कर लें तो ये भी काफ़ी हैं। थैंक यू वेरी मच जी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और हेल्प मी टू हेल्प अदर्स एज़ वेल। आप मुझे हेल्प करें ताकि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ और लोगों और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया।